दोस्तों मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं एपी एचपी और जीपी के क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे जो केबीएस पीजीटी 2023 के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। तो दे रखा द सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर। मेरे पास कोई दो नंबर है, उनका सम कितना 6 है। आगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ दी रेसिप्रोकल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें इसके मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो हमें ये सोचना है कि मेरे पास वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो 1 और 5 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा और 3 और 3। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसका सम 6 हो। तो हम कह रहे हैं कि 1 और 5 हो सकता है, 2 4 हो सकता है और 3 3 हो सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने शुरुआत की कि 1/1 करें प्लस का 1/5 करें। तो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास 5 और यहाँ पे 1 प्लस का, अब मेरे पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो कितना आ गया 6/5 आ गया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि 1/2 करूँ प्लस का 1/4 करें। तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस का 1। तो कितना आ गया 3/4 आ गया। अब देखो अगली पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि 1/3 करें और प्लस का 1/3 करें। तो ऐसा आ जाएगा, तुम्हारे पास 2/3 आ जाएगा। तो देखो इन्होंने बोला था कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो देखो ये तो हमें मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कैसे देखो। तो डिवाइड किया 6 में, तो 5 या 5 इतना बच गया तुम्हारे पास 1.0, ठीक है। तो ये आ गया 1.2, कितना आ गया 1.2 आ गया। अब ये 1.2 आ गया तो इसका इसमें डिवाइड करो 4 का 3 में 30 हो गया, 0.7 के आसपास आ रहा है ये। अब इसका डिवाइड करो 3 का 2 में, तो डैश में लगाया, मतलब यहाँ पर डैश में लगाया तो 0 हो गया 6। तो 0.6 इसका आंसर आ रहा है। तो सबसे कम मिनिमम वैल्यू किसी आ रही थी 2.3 की। 2.3 इसका कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। तो इसका आंसर सी वाला इसका ऑप्शन था। तो देखो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है कि एम और एच एम वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप उसे लगा सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल मेथड यही है। इन्होंने पहले साफ से बोला था कि मेरे पास कोई दो नंबर होने चाहिए कि उसका सम 6 होना चाहिए। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी 3 ही थी, 1 और 5 और 2 और 4 और 3 3 6, ठीक है। तो हमने देखा कि इनमें से मिनिमम वैल्यू किसकी है और मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो 1/5 की मैक्सिमम वैल्यू थी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते थे। आप देखते वाला क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। देखो बोला कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर। मेरे पास एपी की सीरीज, इसका पहला टर्म 1 है और लास्ट वाला टर्म क्या है, इसका 11 है। तो बोला कि इफ द सम ऑफ द टर्म इज 48, तो इनके सभी टर्म का सम कितना 48 है। तो देन द नंबर ऑफ टर्म आर, तो हम बताना इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने थे। तो हम पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या था कि एस एन इक्वल टू क्या था n/2 अपॉन में क्या होता था a प्लस का l। अब तुम्हें a की वैल्यू क्या दे रखा है 1 दे रखा है और l की वैल्यू क्या दे रखा है 11 और एस एन दे रखा है 48 और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो कुछ नहीं करना था, ऐसा कितना हमारे पास 48 है, 48 इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर कितना a मेरे पास 1 है और 11, ओके। तो आगे तुम्हारे पास 48 इज इक्वल टू n/2, कितना आ गया 12, 2 6 12, तो 48 इज इक्वल टू 6 और n 8 6 48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो अब इसका तरह से सॉल्यूशन कर सकते थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ अ सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2। मेरे पास एक जीपी की सीरीज है, उसका सेकेंड टर्म क्या है 2 है, एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म इज 8। इसका जो इनफाइनाइट वाला टर्म है उसका सम कितना 8 है। तो देन द फर्स्ट टर्म इज, तो हम इसका पहला टर्म निकालना क्या होगा। देखो कि हमने देखा है कि मेरे पास कोई सीरीज है, तो ए आर और ए आर हमने मान लो 3 टर्म लेने हैं, लेना चाहो तो ले सकते हो ए अपॉन आर, यहाँ पर ए और ए आर। तो मेरे से बोला कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, इफ द सेकंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 है, तो तुम एक बार 2 भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म ही चाहिए होगा। तो हम कह रहे हैं कि मेरे पास पहला सेकंड टर्म क्या आ गया ए आर आ गया, इसकी वैल्यू क्या 2 के बराबर है। लेकिन कह रहे हैं कि इनफाइनाइट टर्म इज 8, इसका जो इनफाइनाइट टर्म है वो 8 है। तो हम बता कि एस इसकी बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता था ए अपॉन 1/r, ए अपॉन में 1/r इसका फॉर्मूला था। और इसका हमें सम दे रखा है 8 दे रखा है पहले से ही, तो 8 इज इक्वल टू ए और 1/r। हमें किसी वैल्यू चाहिए, हमें तो फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब हमें ए चाहिए, तो हम ऐसे ए की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने बोला कि ए आर इज इक्वल टू मेरे पास है 2, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 2 अपॉन में ए आ गया। तो देखो तुम्हारे पास यहाँ पर रखना है, तुम इसको रखना शुरू करें। मेरे पास हम आ गया 8 इज इक्वल टू ए और मेरे पास 1 का 2 अपॉन में ए आ गया। अब इसे सॉल्व करिएगा, करो सॉल्व। हमें लिखा 8 और मेरे पास यहाँ पर आ गया, तो इससे हम इधर लेके आ गए, तो 1 का 2 अपॉन में ए इज इक्वल टू क्या मेरे पास ए है। सॉल्व करा हमें से 8, तो मेरे पास आ गया ए माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास अपॉन में ए इज इक्वल टू कितना ए। तो हमने कहा कि इसे आगे सॉल्व करेंगे, तो आ गया 8 ए माइनस का 2 और यहाँ पे आ गया ए का स्क्वायर 8 ए और यहाँ पे जाएगा 16।
8a माइनस 16 इक्वल टू ए का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ए का स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 16 इक्वल टू कितना 0 हो गया। अब देखो कैसे किया ये हमने, मेरे पास यहाँ पर अरेंज किया हुआ केवल हमारे पास यहाँ 8a माइनस 16 इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा, तो हमने लिखा पर ए का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो सिंपल सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, ए का स्क्वायर माइनस का 8a प्लस का 16। अब तुम क्या करो, इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करिएगा, तो यहाँ पे हो रहा है 16, 4 4 16 और 4 4 8, ए का स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 4a प्लस का 16 इक्वल टू में 0। तो तुमने ऐसे ए कॉमन लिया तो यहाँ पे ए माइनस का 4 आ गया, तो हमारे पास माइनस का 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे ए माइनस का 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए माइनस का 4 और यहाँ पे ए माइनस का 4, तो कह सकते थे ए माइनस का 4 का होल स्क्वायर था, सिंपल सी बात। तो हम कह रहे हैं कि ए माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। नहीं तो आपसे डायरेक्ट भी कह सकते थे कैसे, इक्वेशन आने के बाद वहाँ पर अपनी ए की वैल्यू रख सकती थी। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2023 के अंदर आया हुआ था। देखो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ लिखा लेट एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ एन एपी। एक एपी सीरीज है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट हमारे पास दे रखे हैं और हमें बताना है कि सम ऑफ S3n और Sn का इक्वल किसके बराबर होगा। तो ये पीजीटी 2023 के अंदर आया हुआ था, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास पहले क्या है कि मेरे पास S2n रखा है, S3n के बराबर है, तो इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम ए की और डी की वैल्यू निकालेंगे, क्या इसके बीच में रेशियो आ रहा है। तो जब हमसे शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर लिखा है S2n, देखो S2n इक्वल टू क्या, तो हमारे पास 3Sn है। अब हम इसका सम की बात कर रहे हैं, तो सम का फॉर्मूला हम पहले से पता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का d होता है। तो यहाँ पर लिखा हमने n/2 और यहाँ पर 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर डिफरेंस। अब हमारे पास यहाँ पर n है, तो यार मेरे पास क्या है 2n है, तो हर जगह हम क्या लिखेंगे 2n लिखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हमने 2n और यहाँ पर लिखा 2n माइनस का 1 और d। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मेरे पास n/2 और यहाँ पर 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है डिफरेंस, ओके d। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास n से n कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 2 बचा, तो हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मेरे पास 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस आ गया इक्वल टू, यहाँ 3 बचा हमारे पास, यहाँ बचा 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर d। अब आगे से सॉल्व करिएगा, आगे मेरे पास यहाँ पर 2 है ना, 2n लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, जब से हम आगे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 2 लगेगा 2a प्लस का 2nd माइनस का d इतना इक्वल टू 3, अब आएगा 2a प्लस का nd माइनस का मेरे पास इतना आ जाएगा d आ जाएगा। और जब से आगे और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका अंदर मल्टीप्लाई करना होगा हमें, तो ये हो गया मेरे पास 2 जा 4a प्लस का 4nd माइनस का 2d इक्वल टू, अब इसे 3 जा 6a हो जाएगा, फिर ये 3nd कितना हो जाएगा 3nd प्लस का 3nd और माइनस का 3d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो अब हम कैसे अरेंज करेंगे, अरेंज करने का मतलब क्या है कि ए की और डी की और एन डी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि सभी नंबरों को तुम एक तरफ ले जाओ। चलो देखते हैं कि हम 4a को इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, और 4nd को 3nd को इधर लेके जा रहे हैं और 2d को इधर लेके आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो 4nd यहाँ पर आ गया 4nd और माइनस का 3nd इक्वल टू 6a और 6a इधर हो गया और माइनस का 3d, ओके। और मेरे पास इधर कितना आ गया माइनस का 4a और प्लस का 2d। देखो अब गौर से देखना, यहाँ पर मेरे पास एन डी बचेगा, एक एन डी बचा। अब 6a में से 6a में से 4a गया, अगर बचेगा तो हमारे पास 2a बचेगा और 3d में से 2d गया, तो माइनस का d बचेगा, इतना बचा। तो मेरे पास आ गया एन डी बराबर 2a माइनस का d आ गया। तो इसको हम यहाँ पर बंद करके रखते हैं। अब देखो हमसे रेशियो पूछा है किसका, देखो रेशियो हमसे पूछा गया है कि हमें रेशियो निकालना है किसका, S3n का और Sn का हमें रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो S3n है और हमें इसका रेशियो चाहिए, तो हमने लिखा S3n है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, देखो 3n n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ बात हो रही है किसकी, 3n की बात हो रही है 3, तो यहाँ पर मेरे पास कहाँ पर देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ओके, 3n माइनस का 1 और d, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है n की, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास n/2 आएगा और यहाँ पर आएगा 2a प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ पर कितना डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 से 2 कैंसिल और n से n हमने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास बचेगा 3, ऊपर बचेगा 2a प्लस का 3nd माइनस का d। देखो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया 3nd और 1d, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने लिखा यहाँ पर 2a प्लस का nd और माइनस का d। अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे से वैल्यू निकाल लो, तुम nd और d की वैल्यू निकाल लो, nd और माइनस का d। तो nd प्लस का d हो रहा है ना मेरे पास, तो हम कह रहे हैं कि 2a
2a माइनस का डी, ठीक है। 2a माइनस का डी की वैल्यू हम रख लेंगे इसमें से, तो 2a माइनस का डी की वैल्यू एन डी आ रही है। तो देखो यहाँ लगा तुमने 3 और लगा 2a और माइनस का डी, 2a माइनस का डी किसके बराबर है, एन डी के बराबर है। तो एन डी और प्लस का 3 एन डी यहाँ पर आ गया। अपन में देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 2a और 2a यहाँ पर है, एन डी यहाँ पर है। 2a माइनस का डी एन डी के बराबर है, तो एक एन डी प्लस का एन डी कितना आ गया तुम्हारे पास, ऊपर आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 4 एन डी और नीचे कितना 2 एन डी। एन डी से एन डी कैसे कर सकते हैं, 2 से 2 4 हो गया, 3 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 इसका आंसर था। तो क्या आंसर आ गया सर 6। तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन ए बी पी जी टी 2023 के अंदर आया हुआ था। देखा इफ ए 4 और बी आर ए पी, मेरे पास ये ए पी में है, ए और 4 और बी ए पी में है, तो एंड ए 2 बी आर जी पी, ये दोनों तीनों टर्म हमारे पास जी पी में। तो पूछ रहा है कि तुम्हारे पास ए 1 और बी किस में होंगे। देखो अगर ये टर्म ए पी में है, कौन से वाले ए और 4 और बी ए पी में है, तो हमें पता है कि ए पी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि हम कहते हैं कि 2b बराबर ए प्लस सी होता है। कितना 2b बराबर ए प्लस सी, तो ए प्लस सी। अब तुम देखो यहाँ पर मेरे पास b है और यहाँ पर a है, तो हम कह रहे हैं कि 2b इक्वल टू ए प्लस का b, और b कितना है मेरे पास 4 है, तो कितना 8 इक्वल टू ए प्लस का b। ये अगर टर्म ए पी में, तो इसका आंसर ये आ गया। अब देखो अगला पॉइंट ये बोला है कि तुम्हारे पास a 2b या जी पी, ये जी पी में है, तो हम जानते हैं b का क्या होता है, 20 का इक्वल टू ए सी होता है, तो 20 का मतलब कितना 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू ए बी, ये आ गया। अब यहाँ से बात शुरू होती है, अगर हम क्या करें कि मेरे पास ये नंबर है, तो अगर हम यहाँ पे लिखें a प्लस का b अपॉन में ए बी लिखें, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 8/4 आ गया, कितना आ गया तुम्हारे पास 2 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, इसे अलग अलग ब्रेक किया, तो a अपॉन में ए बी लिखेंगे प्लस का b अपॉन में ए बी लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 2 है, तो तुमने देखा कि a से कैंसिल हो जा रहा है और b से भी कैंसिल हो जा रहा है, तो 1/b प्लस का 1/a यहाँ पर आ गया इक्वल टू कितना आ गया 2। तो अगर हमने देखा कि अगर हम इसमें 2 का डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा, तुमने 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा कि तुम्हारे पास आ गया 1/b प्लस का 1/a अपॉन में 2 आ गया, ये क्या आ गया 1। और तुम कह रहे हो कि मेरे पास ये 3 टर्म आ गए 1 2 3, तो ये तीनों टर्म किस में ए पी में है, ठीक है। तो देखो हम कह रहे हैं कि मेरे पास 1/b और 1/a और 1 किस में इन ए पी, ये किस में ए पी में। अगर ए पी में है, इसका रिवर्स करें तो किस में हो जाएगा, जी पी में हो जाएगा। देखो सॉरी एच पी में हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, तो ए और 1 और बी किस में होंगे, एच पी में हो जाएंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा अरेंज कर लेना, अर्थमेटिक मीन होता है ना 1/a यहाँ पर 1 और 1/b किस में ए पी में है, तो a और 1b किस में होंगे, एच पी में होंगे। बस देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात केवल यही थी कि हमें पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन दो, अगर मेरे पास अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या होता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और ऐसे हम बात करेंगे जी एम की तो b इक्वल टू ए सी होता है। तो हमने उसी बेस पे इसको आगे किया, तो हमें पता चला कि मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं कि 1/a और 1 और b तो किस में थे, ए पी में थे। अगर हम इसका रिवर्स कर देंगे अपॉन में कर देंगे तो किस में हो जाएगा, वो एच एम हो जाएगा, ठीक है, हार्मोनिक मीन में हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन ए बी पी जी टी 2023 के अंदर आया हुआ था। यहाँ कह रहा है कि एफ पी क्यू आर ए पी, मेरे पास ये तीन नंबर ए पी में है, ठीक है, एंड एक्स वाई जेड मेरे पास किसी जी पी में है। तो हमें एन की वैल्यू देन हमें फाइंड करना है ये नंबर, ठीक है। वैसे सबको पता है इसका आंसर बनाता है, लेकिन आधा कैसे बताता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ पी क्यू आर है, पी क्यू आर किस में मेरे पास ए पी में है, तो हम कह रहे हैं मेरे पास अगर पी क्यू आर ए पी में है तो हम पी क्यू आर ए पी में हम पहले से पता है, तो अगर मैं 1 2 3 ले लूँगा तो ए भी ए पी में ही होंगे। सिंपल सी बात है कि कॉमन डिफरेंस बना रहा है तो ए पी में। आगे कहना चाह रहा है हमसे कि देखो मेरे पास जो एक्स वाई जेड है वो किस में जी पी में, अगर तुम्हारे पास एक्स वाई जेड जी पी में तो हम कह लेंगे 2 4 8। देखो एक्स वाई जेड किस में जी पी में है, तो हम कह रहे हैं कि क्या हो गया 2 और 4 और 8 हमने इसकी वैल्यू ले लेंगे, तो ये भी इसमें जी पी में। यहाँ तक हम अपनी वैल्यू एज्यूम करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जब हम आगे बढ़े, अब जो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है, अपना आंसर निकालना है, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। देखो मेरे पास एक्स है, एक्स क्या है मेरे पास, देखो एक्स वैल्यू हमने क्या मानी थी, एक्स जेड 2 माना था ना, तो देखो 2 तो तुमने लिखा 2 और क्यू माइनस का आर, क्यू माइनस का आर, क्यू मेरे पास कितना है आर, 2 माइनस का 3, ठीक है। अब बाई वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, देखो बाई वैल्यू तुम्हारे पास 4 है, तो तुमने लिखा 4 और इसके ऊपर क्या आर माइनस का पी, तो आर कितना तुम्हारे पास आर, देखो आर है ये और पी है ये, तो 3 माइनस का 1। और तुमसे बोला कि जेड तुम्हारे पास कितना है, जेड तुम्हारे पास 8 है। अब 8 है तुम्हारे पास जेड, तो कह रहा है जेड की पावर कितनी, पी माइनस का क्यू, तो पी माइनस का क्यू, पी की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है 1 और क्यू की वैल्यू कितनी, पी माइनस का क्यू, क्यू की वैल्यू माइनस का 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए तो क्या आंसर आया तुम्हारे पास, देखा 2 की पावर माइनस का 1 आ गया, ओके, और 4 की पावर कितना आ गया 2 आ गया, और 84 के आ गया माइनस का 1 आ गया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब इसे सॉल्व किया तो 1/2 ये हो गया, 4 × 4 ये हो गया, इंटू 1/8 ये हो गया। देखो हम कह रहे हैं कि देखो 8 4 2 8 ठीक है, तो बस बचे 1/2 इंटू और 4 ऊपर आ गया इंटू 1/2 ये बचा, तो 2 × 4 और 2 × ठीक है, हो गया सॉल्व। तो यहाँ से देखो अगर देख रहे थे यहाँ पे देखो 1/2 था, यहाँ पे 4 × 4 था और इंटू यहाँ पे 1/8 था। तो देखो 4 4 कितना हो गया 16 हो गया। देखो 16 अपॉन में 8 या 60 कितना आंसर आ गया 1। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो पहले हमें ये एज्यूम करना होगा कि हम ए बी सी की वैल्यू क्या माने, मतलब हमारे पास पी क्यू आर ए पी में था, तो तुम बोला कि पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3 हो गई। ओके, अब कह रहा है कि मेरे पास एक्स वाई जेड किसमें जी पी में है, तो तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 4 8 ले रहा है, क्योंकि हम जो जी पी में टर्म मानते हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, मतलब आर सेम आना चाहिए। तो जैसे हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ये 3 नंबर है, तो कहेंगे A2 अपॉन में A1 करो, तो तुम्हारे पास 4/2 कितना आ गया 2 आ गया। जैसे तुम 8/4 किया कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो हम ये टर्म जीपी में मान सकते हैं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, ये एनबीएस पीजीटी 2022 के अंदर आया हुआ था। देखो द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, मेरे पास जो ट्रायंगल है उसके जो एंगल है वो एपी में है। एपी में आगे बोला हमसे कि एंड द लार्जेस्ट एंगल इज 75, जो इसका सबसे बड़ा एंगल है वो 75 डिग्री का है। तो द स्मॉलेस्ट एंगल इज, तो हमें इसका स्मॉलेस्ट एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। देखो हमें पता है कि ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, सबको पता है कि अगर एंगल में 3 एंगल है और ये सीरीज किस में एपी में बोल दिया, तो हम 3 एंगल कौन से लेंगे, हम ले यहाँ पर ए माइनस का डी प्लस का ए और प्लस का ए प्लस का डी। और तुमसे ये पूछा रहा कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, आपको कि सर 180, तो हमने लिखा 180, तो 180। देखो ए से डी कैंसिल किया हमने, तो मेरे पास 3 कितना आ गया, मेरे पास आ गया 180। तो एक वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो एक वैल्यू 60 आ गई। उन्होंने आगे बोला था हमसे कि देखो कि जो लार्जेस्ट एंगल है वो कितना 75 डिग्री का है। तो लार्जेस्ट एंगल क्या था, ए प्लस का डी था, तो ए प्लस डी कितना तुम्हारे पास 75 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारे पास एक वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई, तो हमने कहा पे 60 प्लस का डी इजकल कितना 75, तो डी इजकल टू 75 माइनस का 60, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गया। ओके, अब पूछा क्या है 10 स्मॉलेस्ट एंगल एज, तो सबसे छोटा एंगल क्या होगा, देखो सबसे छोटा एंगल था ए माइनस का डी, तो लिखा ए माइनस का डी। तो देखो एक वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, एक वैल्यू 60 और डिफरेंस कितने का 15 का, कितना आ गया 45, कोई 45 ऑप्शन है, हाँ तो इसका आंसर सी था। तो इससे समझने वाली बात केवल यही थी कि मेरे पास कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो मेरे वो 3 एंगल कौन से लिए थे, ए माइनस का डी और ए प्लस का डी। तो जब सबने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया 3a आया, तो एक वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 आ गई। तो बोला था एक वैल्यू कितनी 60 आ गई, तो इन्होंने बोला था कि जो सबसे बड़ा एंगल है वो कितना है 75 है। तो सबसे बड़ा एंगल क्या था, ए प्लस का डी था, तो ए प्लस डी कितना 75 के बराबर, तो हमने ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। अब देखते अगला क्वेश्चन।